हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ECE गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैथ का काफी वेटेज है गेट के अंदर, लगभग 14 से 15 नंबर का मैथ का सिलेबस रहता है गेट में। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस सीरीज में मैथ की वीडियोस कवर करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस कंटिन्यू बनाते रहे, हम लोग आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको वीडियोस लाइक करने हैं, कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे हमें भी आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम लोग और अच्छी-अच्छी वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें स्टार्ट करते हैं अपन इंजीनियरिंग मैथ से। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मैथ का सिलेबस है। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में आपका क्या आएगा? डिटरमिनेंट एंड प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो ये मैथ का सबसे इजी टॉपिक होता है। मैट्रिक्स वाला टॉपिक सबसे इजी होता है और स्कोरिंग भी होता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इसके गेट के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। दूसरा टॉपिक होता है आपका कैलकुलस। इसमें आपकी मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा, मिनिमा, डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा टॉपिक होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, कॉची एंड यूलर इक्वेशन, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। चौथा टॉपिक होता है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। पांचवा टॉपिक होता है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। छठवां होता है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स भी आपके M1 M3 के सिलेबस में होगा शायद। न्यूमेरिकल मेथड्स हो गई। और सातवां टॉपिक होता है आपका ट्रांसफॉर्म थ्योरी। इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म। तो इस टाइप से आपकी ये हो गया मैथ का पूरा सिलेबस। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, इजी है टॉपिक। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आप देख सकते हैं, कैलकुलस से भी देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म थ्योरी भी पढ़ सकते हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी। तो इस टाइप से आप मैथ का सिलेबस कवर अपन करेंगे इसमें। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा से। तो देखते हैं लीनियर अलजेब्रा में। लीनियर अलजेब्रा में आपका आता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, दोनों चीजें आती हैं आपकी लीनियर अलजेब्रा में। तो सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी देख लेते हैं डिटरमिनेंट्स की। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है if two rows or columns of a matrix are identical then the determinant is zero। अगर कोई डिटरमिनेंट आपको गिवन है, उसकी टू रो या टू कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब दो रो एक सी हैं या दो कॉलम एक से हैं, तो उसके डिटरमिनेंट्स आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? जीरो होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसमें जीरो है, वन है, टू है, 1 2 3 0 1 2। तो इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट थर्ड रो के एलिमेंट्स बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट्स की जीरो हो जाएगी। डिटरमिनेंट्स आप लिखते हैं ऐसे और मैट्रिक्स लिखते हैं अपन ऐसे, कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक्स का ये है, डिटरमिनेंट्स का ये है। तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा? जीरो होगा अगर दो रो आइडेंटिकल होंगी या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, ये होती है आपकी रो। ये तीनों हो गए आपकी रो, और ये होते हैं आपके कॉलम। ये तीन हो गए आपके कॉलम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इफ टू रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। अगर कोई डिटरमिनेंट आपको गिवन है और टू रोज और टू कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, अगर उसकी दो रो अपन ने एक्सचेंज कर दी या दो कॉलम एक्सचेंज कर दिए, मान के चलिए ये वाली रो थी, फर्स्ट वाली रो थी, इसको आपने थर्ड की जगह पे लिख दिया और थर्ड को आपने फर्स्ट की जगह पे लिख दिया, तो जो इसका डिटरमिनेंट्स आ रहा था, डिटरमिनेंट्स उसका वही रहेगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड हो जाएगा। या आपका फर्स्ट कॉलम ये था, फर्स्ट कॉलम को आपने थर्ड कॉलम की जगह लिख दिया, थर्ड कॉलम को आपने फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया, तो इसका जो ओवरऑल डिटरमिनेंट होगा उसका क्या होगा? टोटल माइनस साइन बस चेंज हो जाएगा। तो अगर दो रो आप इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं, तो बस डिटरमिनेंट का क्या साइन चेंज होगा? डिटरमिनेंट का केवल साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये हुई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी।
थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी होती है, if three rows or columns of a matrix are interchanged, then the sign of determinant does not change. अभी बात की थी अपन ने दो रो या दो कॉलम चेंज करने की। अगर अपन ने तीनों रो या तीनों कॉलम को चेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट का साइन भी चेंज नहीं होगा। मान के चलिए ये फर्स्ट रो थी, इसको आपने थर्ड रो में लिख दिया, जो थर्ड थी उसको आपने सेकंड में लिख दिया, जो सेकंड थी उसको आपने थर्ड में लिख दिया। तो ऐसे करके ये तीनों रो ने अपना प्लेस चेंज कर दिया। तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब तीनों रो या तीनों कॉलम आपके प्लेस चेंज कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट आपका क्या रहेगा, वही रहेगा, साइन चेंज उसका नहीं होगा। ये हुई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। चौथी प्रॉपर्टीज देखते हैं डिटरमिनेंट्स की। इन द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ एनी कॉलम कंटेनिंग सम और डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स, देन इट कैन बी स्प्लिट इनटू सम और डिफरेंस ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स। मतलब अगर कोई डिटरमिनेंट है आपके पास, इफ एनी कॉलम कंटेनिंग, अगर ये कॉलम है आपके, इसकी बात करें, कंटेनिंग सम और डिफरेंस, मान के चलिए यहाँ पर 3 माइनस एक्स हो जाता, 1 माइनस वाई हो जाता, 2 माइनस जेड हो जाता, तो क्या हो जाएगा, या तो सम कैरी करेगा या डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स, देन इट कैन बी स्प्लिट। इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। कैसे लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे ये कोई आपको डिटरमिनेंट्स गिवन है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 1 बी क्यूब प्लस 1 और सी क्यूब प्लस 1। तो इसको देख सकते हैं आपकी थर्ड कॉलम में, यहाँ पर सम है, थर्ड वाले कॉलम में 1 का सम हो रहा है, तो इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आपका एक डिटरमिनेंट्स अलग हो जाएगा। फिर प्लस, प्लस इसमें पूरा डिटरमिनेंट आप लिख सकते हैं इसमें अलग से दो पार्ट में स्प्लिट करके। तो इसमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हो गया, फिर इसमें लास्ट वाले में प्लस 1 था तो प्लस 1 के साथ आप दूसरा डिटरमिनेंट इसमें लिख सकते हैं। तो ये हुई डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसमें अपन देखते हैं कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका बोला गया डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। तो डिटरमिनेंट्स अपन फाइंड करते हैं, इसका डिटरमिनेंट्स अपन इसका इजीली फाइंड कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन कोशिश करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट्स इसके जीरो करने की, दो एलिमेंट्स इसके जीरो करने की, उसमें डिटरमिनेंट्स निकालना बहुत इजी हो जाता है। जैसे इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम की बात करें अगर, तो 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। इसमें अगर अपन फर्स्ट रो पर ऑपरेशन ये वाला लगाएं, फर्स्ट वाली रो में से सेकंड वाली रो को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड वाली रो में से थर्ड वाली रो को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। तो अपन ने वही किया, R1 पर मतलब फर्स्ट रो पर ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, और फिर सेकंड रो पर भी ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R3। तो आपका डिटरमिनेंट्स आया ये, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी यहाँ पर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड रो में क्या होगा आपका, सेकेंड रो में आपने क्या किया, सेकेंड माइनस थर्ड, तो 1 माइनस 1 ये जीरो हो गया, b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। थर्ड रो आपकी एज इट इज रहेगी। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें कि a माइनस बी, ए माइनस बी आप फर्स्ट रो में से कॉमन ले सकते हैं, और सेकंड रो में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस सी। तो आपने फर्स्ट रो में से ए माइनस बी कॉमन ले लिया, इनटू सेकंड में से बी माइनस सी कॉमन ले लिया। तो आपका जो डिटरमिनेंट बचा वो बचा 0 0 1, यहाँ से a माइनस बी चला गया तो 1 बच गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लग सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी इसमें से अगर कॉमन चला गया तो बचा कितना, a प्लस बी। ऐसे यहाँ पर, और थर्ड रो आपकी एज इट इज रहेगी। तो इसको आप अपन ने सॉल्व किया, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, दो रो तो इसके 0 0 हो रहे हैं, तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लेते हैं अपन, तो 1 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंटू ये और ये इंटू ये, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये माइनस अंदर जाएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट बचा कितना, सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं इनका डिटर्मिनेंट। इसमें देखते हैं अपन, ये कोई डिटर्मिनेंट्स आपको गिवन है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे अपन। अपन ने क्या किया, इसमें से ए बी सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट वाली कॉलम में अपन ने ए बी सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ए बी सी के बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 अपॉन ए बी सी का बाहर मल्टीप्लाई हो गया और ए बी सी का इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी, तो ए टू ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा बी सी। ऐसे ही इसमें ए बी सी का करेंगे तो ऊपर बचेगा सी ए, ऐसे ही इसमें तो बचेगा ए बी। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट में आपका दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो सीधे क्वेश्चंस आप देख के उनमें सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, फाइंड करना है आपको इसका डिटर्मिनेंट्स। तो आई थिंक इसका डिटर्मिनेंट्स आप सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड होती है 11th 12th में आप सबने पढ़ रखी होगी या इंजीनियरिंग मैथ्स में भी पढ़ रखी होगी। तो इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं अपन, ये इसके रिस्पेक्ट में तीनों लेते हैं अपन फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, तो 0 लेंगे अपन सबसे पहले, अब 2 into 1 हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 into 1 हो जाएगा आपका 3, 2 माइनस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, 1 लेंगे आप, फिर क्या होगा आपका, जब आपने यहाँ पर 1 के रिस्पेक्ट में लिया तो 1 into 1 माइनस 3 into 3, तो 1 माइनस 9, 3 into 3, फिर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में लेंगे, 2 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 1 into 1, 1 माइनस 3 into 2 यानी 6, 1 माइनस 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा आपका और ये बचेगा आपका कितना, माइनस 8 और माइनस 1, तो ये बचा आपका 8 और ये बचाएगा आपका कितना, माइनस 10, माइनस 10, तो 8 माइनस 10 हो जाएगा आपका माइनस 2। तो ये हुई पर्टिकुलर मेथड से डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना, ये मेथड आप सब लोग जानते होंगे डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने की। लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ, इसमें आप बहुत ही इजी तरीके से कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए ये आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका बोला गया आपको डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे इसके कॉलम 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये इसमें 3 कॉलम है। आपको क्या करना है, इसके जस्ट लेफ्ट के 2 कॉलम कॉपी करके राइट में लिखना है, मतलब 2 के आगे 0 1 और 3 ये कॉलम और फिर इसके आगे 1 2 और 1 ये कॉलम लिखना है। तो मैंने इसमें यही किया है, 0 1 3 लिखा है और 1 2 और 1 लिखा है। अब आपको क्या करना है, इन कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, इन कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 3 कॉलम में इसको डिवाइड करना है, 0 into 2 into 1 हो जाएगा आपका 0 और 3 into 3 into 1 हो जाएगा आपका 9 और 2 into 1 into 1 हो जाएगा आपका 2। ये लिख लिया आपने ऊपर से नीचे करके। अब 3 रो आपको नीचे से ऊपर की चूज करनी है, तो एक ये हो गई, एक ये एलिमेंट्स हो गए, एक ये एलिमेंट्स हो गए। ये लिखना है आपको माइनस में 3 into 2 into 2 माइनस 12, 3 into 1 into 0 0 माइनस में 1। इसको आपने सॉल्व किया तो डिटरमिनेंट्स कितना आया इसका, -2। तो इस मेथड से आप इजीली डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको वो पर्टिकुलर मेथड से अगर टाइम लग रहा है तो आप इस मेथड से जस्ट इसके 2 कॉलम आपको लेफ्ट की कॉपी करना है पूरे पूरे राइट में, और पहले ऊपर से देखना है आपको एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके, फिर माइनस में नीचे वाले एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके उनको माइनस करना है। तो ऐसे आप इनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप डिटरमिनेंट्स की याद रख सकते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो आपने सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स लिख दी टोटल, फिर इसके 2 जो लेफ्ट वाले कॉलम थे वो जस्ट राइट में आपने कैलकुलेट करके इसमें लिख दिए। अब इसमें आपने क्या किया, 3 रो डिसाइड कर ली, 3 3 की रो ऊपर से नीचे। तो पहली होगी 1 into 1 into 1 तो 1 हो गई, दूसरी 2 into 2 into 2 8 हो गई, तीसरी 2 into 2 into 2 ये भी 8 हो गई। ये हुई ऊपर से बात। अब नीचे की रो आपको चूज करने 3 वाली एलिमेंट्स की, तो इसमें माइनस में लिखना है तो 2 into 1 into 2
4, 2 into 2 into 1 4, 2 1 into 2 into 2 minus 4, ये लिखना है माइनस में। तो इसको आपने सॉल्व किया तो इसका डिटरमिनेंट आया 5। इसको आप पर्टिकुलर मेथड से भी निकाल सकते हैं तो भी डिटरमिनेंट आपका आएगा 5। इस मेथड की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजीली आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट जल्दी से कर सकते हैं। ये कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका भी अपन ने वैसे ही किया, पूरी मैट्रिक्स लिखी, इसके जस्ट 2 लेफ्ट के कॉलम राइट में किए और ऊपर वाली 3 रो का अपन ने मल्टीप्लिकेशन करके लिखा, फिर नीचे माइनस करके नीचे वाली रो का लिखा। तो आप इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करने की ये इजी मेथड्स हुई। ये है कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें अपन ने डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है तो इसको अपन ऑपरेशन ऐसा लगाएंगे कि इसके एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो R2 पर अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 माइनस अगर R1 कर देंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और R3 माइनस R1 कर देंगे तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा जीरो मिल रहा है, इसलिए R3 में से अपन ने R1 को माइनस किया तो फर्स्ट रो तो आपकी सेम हो जाएगी। सेकंड में आपने R2 माइनस R1 किया तो 0 A और 0 हो जाएगा, और थर्ड में 0 0 और B हो जाएगा। तो इसका आप डिटरमिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 इंटू ए बी, ए और बी माइनस 0, तो इसका डिटरमिनेंट्स कितना हो जाएगा ए बी। डिटरमिनेंट्स कितना हो गया ए बी। तो ये हुई डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करने की बात। अब ए इनवर्स क्या होता है इसका, ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, इसका सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट और उसका डिटरमिनेंट्स, और ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो ये एडजॉइंट है, ए इनवर्स और रैंक अपन नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो इस वीडियोज में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग वीडियो बनाना कंटिन्यू रखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।